Hello everyone. Today we are going to discuss the topic hypothesis in research. So what is hypothesis? A hypothesis can be defined as an educated guess, a speculative or conjecture explanation of research problem, its possible outcome of the research, or about the research outcome. Hypothesis is a hunch, assumption, suspicion, assertion, or an idea about a phenomenon, relationship, or situation, the reality or truth of which we don't know. So I'm going to use both language, Hindi and English, to make you understood more proper. So hypothesis एक guess है, एक educated guess है और एक guided guess है, जो हम किसी भी रिसर्च के आउटकम के प्रति सोचते हैं. So what are the sources of hypothesis? So we can generate hypothesis by doing review of literature. What is review of literature? When we see the various research work done on the topic in which I am interested to do research, that is the review of research. We can go and ask an expert my own intuition as a researcher and the previous studies in that particular domain. उस particular field में जितने भी studies हुए हैं उसके थ्रू अगर हम करें तो हमें hypothesis generate करने में help मिलेगा. For example, अगर intelligence पे काम करना है तो हम intelligence के स्टडीज को देखेंगे. हमारा हाइपोथेसिस दो तरह का हो सकता है, या तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो ऑलरेडी उन्होंने फाइंड आउट कर चुके हैं, या फिर जो उन्होंने नहीं किया है, जिसको हम लोग रिसर्च गैप बोलते हैं. तो कितने तरह के हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर? सो हाइपोथेसिस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल्स के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हो. यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप. So the relationship between independent and dependent variable can occur in three ways. तो हम जब भी रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि दो चीज में, जैसे आईवी और डीवी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होगा. पॉजिटिव का मतलब हुआ जब आईवी बढ़ेगा तो डीवी भी बढ़ेगा. दूसरा नेगेटिव रिलेशन होगा. नेगेटिव मीन्स जब आईवी बढ़ेगा डीवी घटेगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर? कितने तरह का हाइपोथेसिस होते हैं? तो पहला होता है रिसर्च हाइपोथेसिस. जब हम अपने स्टडी को डिसाइड करते हैं तो वो होता है रिसर्च हाइपोथेसिस. वो दो तरह के हैं मेनली. एक होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. एक जनरली आज के डेट में लोग बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. सो फर्स्ट वन, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मतलब जब हमें पता हो कि आईवी और डीवी के बीच में किस तरह का रिलेशन है. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये तब होता है जब हमें नहीं पता है कि आईवी और डीवी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस. एज द नेम सजेस्ट, एसोसिएटिव मीन्स IV and DV are associated with each other in positive or negative manner. एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि IV और DV एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर IV और DV एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट नहीं है. ठीक है. दूसरा जो है, whereas in causal hypothesis the IV is caused and the effect is visible on DV through variation. तो एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे प्यास बढ़ेगा. ठीक है. गर्मी के चलते हमें प्यास लगती है, तो ये हो गया कॉजल. हमारा अच्छा नंबर आएगा, हमें और पढ़ने का मन करेगा, दैट इज हो गया एसोसिएटिव. सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. जब हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं या उसके टर्म्स में लेते हैं, तो हम उसको दो भाग में बांट सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस.
नल हाइपोथेसिस का मतलब हुआ कि जब हम मानते हैं कि किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है या किसी दो वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है जब हम ये मानते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब हो गया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से या H0 भी बोलते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस के टर्म में स्टडी करें तो हम ये मानते हैं कि मेल और फीमेल के इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका ठीक उल्टा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि मेल और फीमेल के इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस के नॉन डायरेक्शनल के ऊपर है, जहाँ की अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट regarding the errors in hypothesis testing in next video. Kindly subscribe to this channel and hit the like button.